नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 14 मई 2025 को रात्रि में 11:51 पर सूर्य देवता अपनी उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र से प्रभावित राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 15 जून 2025 तक ये वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव कैसा प्रभाव देने वाले हैं, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में सावधान रहना है। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो देखिए, नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है और सूर्यदेव को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्यदेव को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी सूर्य का आधिपत्य होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्यदेव प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, तो जीवन में कई प्रकार की शुभता देखने के लिए मिलती है। सूर्यदेव केवल एक राशि के स्वामी माने जाते हैं। तो जब ये अपनी उच्च राशि में मेष राशि में हो या अपनी स्वराशि सिंह राशि में मौजूद हो और किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर ये प्रभावी हो, तो देखिए, सबसे पहले व्यक्ति को हर क्षेत्रों में मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। सूर्यदेव के बलवान होने पर जातक के व्यक्तित्व में आकर्षण की क्षमता, लीडरशिप क्षमता और वाणी में आकर्षण देखने के लिए मिलता है। इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति हर व्यक्ति को अपने अंडर में काम कराने के लिए तत्पर होता है। सूर्यदेव अगर बलवान हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में भी कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। सूर्य का बली प्रभाव जीवन में व्यक्ति को धन वैभव भी दिलाता है, यानी कई माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में धनार्जन करता है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में नेगेटिव हो, पीड़ित हो, तो फिर आंखों के रोग, चर्म रोग, पीलिया की बीमारी, घुटने से जुड़ी हुई समस्या, हार्ट से जुड़ी हुई बीमारी देखने के लिए मिलती है। सूर्य के पीड़ित होने पर व्यक्ति को लगातार मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ता है। कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम देखने के लिए मिलता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव आपके द्वादशेश बनते हैं, यानी आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, और जो कि 14 मई को आपके 9th हाउस में ये गोचर करने वाले हैं, यानी भाग्य भाव में इनका गोचर होने वाला है। तो देखिए, कुंडली का जो नवम घर होता है उसे त्रिकोण भाव कहा जाता है। इसी भाव से विदेश के बारे में, धार्मिक कार्यों के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में, पिता के बारे में, मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। तो सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में विकास, सुख, भाग्य की उन्नति और कई प्रकार की नवीन संभावना जीवन में देने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के पराक्रम घर से सूर्यदेव का संबंध बनेगा। तो इस समयावधि में एक्टिव होकर, यानी उत्साहित होकर कन्या राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को सरकारी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है।
इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र के मामले में अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी जीवन में नजर आने वाले हैं। खास तौर से इस समयावधि में जो कन्या राशि वाले जातक मेडिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठेकेदारी का काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र, या इस समयावधि में जो कन्या राशि वाले जातक होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का संचालन कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में सफलता मिलने वाली है। सामाजिक कार्यों में यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, समाज से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, उसमें कन्या राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। सूर्यदेव आपके द्वादशेष माने जाते हैं, जो आपके पराक्रम घर से संबंध बनाएंगे। विदेश यात्रा के अवसर आपको मिलने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक यदि आप विदेश में दाखिला लेना चाहते हैं, या यदि आप जीवन में विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, तो यह समय आपके जीवन में बहुत ही बेहतरीन संभावना निर्मित करने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों का जो झुकाव है वो धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में ज्यादा रहने वाला है। इस समयावधि में संभव है कि कन्या राशि वाले जातक धार्मिक यात्राओं पर भी जाते हुए नजर आएंगे। धार्मिक यात्राओं में तीर्थ स्थलों पर जाते हुए आप जीवन में ज्यादा नजर आने वाले हैं। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव का जो ये परिवर्तन रहने वाला है, यह आपके जीवन में उच्च शिक्षा के मामले में आपको बड़ी सफलता देने का काम करने वाला है। और कन्या राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में प्रयासरत हैं, धन कमाने की तीव्रता लेकर जीवन में चल रहे हैं, नवीन माध्यम से जीवन में धन कमाना चाहते हैं, तो इस समयावधि में नवीन अवसर भी आपको आसानी से इस समयावधि में देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखिए, वर्तमान में सूर्यदेव अपनी शत्रु राशि में विराजित रहने वाले हैं, तो कुछ नेगेटिविटी यानी नकारात्मक परिणाम भी आपको मिल सकता है। तो इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को अपने पिता के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलना चाहिए। ऐसा संभव है कि पिता के साथ आपका वैचारिक मतभेद निर्मित हो। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अपने आवेश में आकर, भावना के आवेश में आकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। नपे तुले शब्दों का प्रयोग करना आपको जीवन में ज्यादा शुभता देने वाला है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में भावनात्मकता के साथ चलने से बचना चाहिए। अपने जीवन के रहस्यों को और अपने जीवन की बनाई गई योजनाओं को भावना के आवेश में आकर किसी व्यक्ति के साथ साझा करने से भी बचना है। तो ये टाइम जोन यानी ये 1 महीने का जो समय है वो आपके जीवन में ज्यादा शुभता देने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सूर्यदेव को जलाभिषेक करना बेहतर परिणाम देगा। यदि आप मीठा जल सूर्य को अर्पित करते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं, तो आपको शुभता मिलने वाली है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में पिता के साथ संबंध बेहतर बनाकर चलना चाहिए, तो समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।